हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा डायरीज 1 में बेकसूर केस 5। लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन ललित सिंह, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, संपादक मनीष गुप्ता। मेरी नज़रों के सामने आज भी उसकी वह जीवन से निराश आंखें घूम जाती हैं। वो आंखें जिनमें दर्द के सिवाय कुछ भी शेष नहीं था। वो आंखें जिनमें कभी भविष्य के सुनहरे सपने थे, आज सिर्फ बीते हुए कल का खौफ और आने वाले कल की टीस छुपी हुई थी। आंखें जिनकी खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि डोगा, मुझे इंसाफ दो। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट व देश के हर बड़े नेता से इंसाफ की गुहार लगा चुकी हूं मैं। बदले में बेइज्जती, जिल्लत और निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। सुना है डोगा की अदालत में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। आज फैसला कर दो डोगा। या तो मुझे इंसाफ दिला दो या अपनी बंदूक की एक गोली मेरे अपंग शरीर में उतार कर मेरी इच्छा मृत्यु की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्योंकि मेरे अपाहिज शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि अपने हाथों से खुद की जान ले सकूं। मेरा नाम रचना शर्मा है और अब से ठीक 4 महीना पहले तक मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियन थी। मेरी बदनसीबी की दास्तां तो तुम न्यूज़ में देख ही चुके होगे, पर सच्चाई मेरे और भगवान के अलावा सिर्फ एक ही शख्स जानता है, जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मैच था। उस मैच में चीफ गेस्ट बनकर आया था वो कमीना एमएलए ब्रजभूषण रावत। क्या करारी चीज़ है ये प्रिंसिपल। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे वुमेंस कॉलेज में इतना ज़बरदस्त टैलेंट छुपा हुआ है। ये रचना शर्मा है एमएलए साहब, बहुत ही होनहार लड़की है। सच्चे टैलेंट को निखारने की नैतिक जिम्मेदारी ब्रजभूषण रावत की है। मैच के बाद इसे मेरे केबिन में भेजो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर के कहने पर मैं उस राक्षस के केबिन में गई। मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि किस बदनीयती से मुझे बुलाया था उसने। छोड़िए सर मुझे। ये क्या कर रहे हैं? मेरे पिता की उम्र के हैं आप। मैं पति वाली चाहते रखता हूँ और तू मुझे पिता बनाने पर तुली है। कम ऑन बेबी, मुझे खुश कर दे। तुझे इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बना दूंगा। यू बास्टर्ड, अपने आप को जनता का सेवक कहता है। तेरा ये घिनौना चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब करेगी रचना शर्मा। धड़ाक! अपमान और क्रोध की आंख में उसे बेनकाब करने का दावा तो कर बैठी थी मैं, पर भूल गई थी कि ब्रजभूषण जैसे लोग पुलिस और कानून को अपनी रखैल बनाए घूमते हैं। देखो मैडम, अपनी बेटी को समझाओ। ब्रजभूषण साहब से दुश्मनी लेगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। पर मेरी भी जिद थी कि अन्याय के आगे नहीं झुकूंगी। मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दायर कर दिया। वकीलों ने कहा कि मेरे पास उस दरिंदे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उसके ऑफिस पहुंची मैं। मिसेस शर्मा, तुम्हारी लड़की अपनी ज़िंदगी और करियर गुस्से की आग में झोंक रही है। इससे कहो कि एक बार मेरी हसरत पूरी कर दे। इसे बास्केटबॉल के रिंग के ऊपर बिठा दूंगा। जलील इंसान, एक माँ के सामने उसकी बेटी के लिए ऐसी घृणित बात बोलने से पहले ऊपर वाले के कहर से तो डरा होता तू। भौंकने दो इस कुत्ते को माँ। इसके इस घिनौने रूप की वीडियो फिल्म मैंने अपने मोबाइल में उतार ली है, जो कि कल अदालत में इसके खिलाफ हम पेश करेंगे। बेवकूफ़ लड़की, तुझे नहीं पता कि तू कल अदालत नहीं जहन्नुम पहुंचेगी। अगली सुबह जब मैं अपनी माँ के साथ कोर्ट जा रही थी, तब रावत के गुंडों ने ट्रक से हम दोनों को कुचल दिया। मेरी माँ चल बसी, पर मैं अभागी तो मौत के लिए भी तड़पती रह गई। स्पाइन फ्रैक्चर होने से मैं सदा के लिए अपाहिज हो गई। धड़ाम! कोर्ट में ब्रजभूषण के वकीलों ने यह साबित कर दिया कि मैं लूज कैरेक्टर की लड़की थी और रावत को ब्लैकमेल कर रही थी। कोर्ट ने रावत को बाइज्जत बरी कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ डोगा। अपनी मौत को तरसेगा वो कमीना, लेकिन डोगा उसे आसान मौत नहीं देगा। बहुत दिनों से तुझ पे नज़र थी मेरी बुलबुल। आज तो तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। जब तक मैं इसके साथ चिग्गी विग्गी खेल रहा हूँ, गाड़ी मुंबई की सड़कों पर भगाता रहे काके। फुफ फुफ। काले शीशों के पीछे चलती गाड़ी में क्या प्रोग्राम चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। वहशियत और दरिंदगी काले शीशों के बीच कितनी भी छुपाओ, कुत्ते की नाक उसकी दुर्गंध सूंघी लेती है। चिम 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 चिम। तू तो ब्रजभूषण रावत का लौंडा है ना। चल अच्छा हुआ कि तू रास्ते में ही मिल गया। माफ़ कर दो डोगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही हरामजादे। धड़ाक! तेरे बाप को एक स्पेशल तोहफा भेजेगा डोगा। नहीं, खून पी जाऊंगा मैं उस कुत्ते का जिसने मेरे जिगर के टुकड़े का यह हाल किया है। मेरे बेकसूर बेटे को मारा है डोगा ने। कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उस कुत्ते को। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दूँ। खोज के निकालो कुत्ते को और मेरे सामने लेके आओ। बंद करो दुकानें, सुनसान कर दो सड़कें। पूरी मुंबई में लगेगा कर्फ्यू। डोगा चाहिए हमें, डोगा। तर 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 तर। डोगा चाहिए तो डोगा मिलेगा, लेकिन तुम हरामजादों को पता नहीं कि डोगा के साथ मौत मुफ्त में मिलती है। इतनी मौत की सप्लाई करेगा डोगा,
आज कि तुम्हारी जिंदगियों का स्टॉक कम पड़ जाएगा। चिंग 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 चिंग। ब्रजभूषण की लंका का दहन और मेघनाथ वध हो गया। अब रावण की बारी है। ब्लाम, ब्रूम। बाहर निकल ब्रजभूषण। देख डोगा तेरी हसरत पूरी करने तेरे घर आया है। मेरा जान से प्यारा बेटा हलाल कर दिया तूने कमीने। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? तूने भी तो रचना शर्मा को जीते जी हलाल कर दिया। आखिर उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अन्याय के खिलाफ अकेली लड़ती रही वो मासूम। भड़ाक। टूट गई वो मतवाली, लेकिन अत्याचार के आगे झुकी नहीं। ऐसी वीरांगना के हक के लिए तो देश के बच्चे बच्चे को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए था। कोई नहीं उठाता ना सही। डोगा भी जिंदा है, और जब तक डोगा जिंदा है इंसानियत के जज्बे को तुझ जैसे शैतानों के कदमों तले को चलने नहीं देगा। रचना से वादा किया है डोगा ने कि तुझे आसान मौत नहीं देगा। जितने खून के आंसू तूने उस बच्ची को रुलाए हैं, सूद समेत रुलाएगा तुझे डोगा। ऐसा हश्र करेगा डोगा तेरा कि तू गिड़गिड़ा कर मौत मांगेगा, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। था। ये दोनों कुत्ते देख रहा है रावत? ये विशेष डिंगो जाति के शिकारी कुत्ते हैं। अब देखे ना मैं क्यों लेके आया हूँ। तुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे डोगा। गोली मार दे मुझे कमीने। और बर्दाश्त नहीं होती ये दरिंदगी। दरिंदगी अभी तूने देखी कहाँ है कमीने? इस सीने में कूट कूट के भरी है दरिंदगी। ये तो उसका ट्रेलर है। रहम का डोगा, मार दे मुझे गोली। ऊपर वाले ने डोगा की प्रोग्रामिंग में रहम के प्लगइन्स ही इंस्टॉल नहीं किए हैं रावत। तुझे मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। तुझे मौत चाहिए तो इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने ही रचना को बदनाम किया था, तू ही उसका नाम साफ करेगा। मैं रचना का गुनाहगार हूँ। मैंने ही उसका शोषण करने की कोशिश की थी, और उसकी माँ को मरवाने की साजिश भी मेरी थी। इस हरामजादे ने मासूम रचना की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। पत्थर मार मार कर मार डालो हरामजादे को। अब कोई भी अब कभी कोई रावत किसी मासूम रचना की जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं करेगा। अब इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी सकेगी वो बेकसूर। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं आई विटनेस। केस 6। लेखक मंदार गंगेले, कैलीग्राफी हरीश, चित्रांकन हेमंत, इफेक्ट साहिल, इंकिंग गौरव, संपादक मनीष गुप्ता। ओए, देख कर अंधी है क्या? कुछ मर्द कुत्ते होते हैं, जहाँ मांस की गंध मिली नहीं कि नौच खाने को पीछे पड़ जाते हैं। उफ, हट परे कमबख्त, अंधा है क्या? और जहाँ आपके पैर लड़खड़ाए, उफ, वहीं ये आपको भभोर डालने को तैयार होते हैं। बहुत धड़ा है तूने कमीनी। अब कहाँ भाग कर जाएगी? इनसे बचने का एक ही तरीका है। उफ, ये क्या? उफ, उफ, गुर्र। इनको अपने ही जैसों से भिड़ा दिया जाए। उफ, उफ, आ। कुछ मर्द कुत्ते होते हैं, उफ, तो कुछ शेर भी होते हैं। सिर पर पैर रखकर इंसान तो वही स्थितियों में भागता है। एक या उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो या डोगा। कुत्ते तेरे पीछे क्यों पड़े हैं बता? वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों। उन्हें लगता है कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। पर सच यह है कि मैंने वाकई कुछ नहीं देखा। सच और झूठ का पता डोगा लगा लेगा लड़की। प्लाम प्लाम। वो रही लड़की, उसके साथ कोई है। डोगा शेर को देखकर अक्सर कुत्तों की गिग्गी बन जाती है। थैंक्स डोगा, अच्छा हुआ तुमने इसे पकड़ लिया। ये लड़की रेस्टोरेंट से खाना चुरा कर भाग रही थी, और तुम लोग इससे पैसे वसूलने के लिए इसके पीछे बंदूकें लेकर भाग रहे हो। इंटरेस्टिंग। वो डोगा इसे डराने के लिए। प्लाम आ। तुम्हारे हर झूठ की कीमत एक गोली होगी। कुत्ते बौखला कर शेर पर हमला करते हैं, ये सोच कर कि मिलकर काबू कर लेंगे। प्लाम प्लाम। गोली हमारे पास भी है, पर अफसोस बेकार जाएगी। लेकिन शेर अकेला हो तो अभी शेर होता है। ब्लाम। जहन्नुम भेजने का कॉन्ट्रैक्ट डोगा ने लिया हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने तक डोगा जहन्नुम नहीं जाएगा। और कुत्ते झुंड में हो तो अभी कुत्ते ही रहते हैं। 100 कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। प्लाम प्लाम। डोगा की मौत कांपते हाथों से नहीं हो सकती। सावधान, डोगा यहां पहुंच। फचाक। पाम ठक ठक। हट कमीनी। किस कमीने की मौत आई है जो हरिया कोरल के अड्डे पर दिवाली मना रहा है? तेरी मौत आई है हरिया, मेरे रूप में। डोगा, यहाँ क्यों आए हो डोगा? यहाँ कोई गैरकानूनी काम नहीं होता। चूम। रेस्टोरेंट की आड़ में नशे का कारोबार, डांस बार की आड़ में दे व्यापार, फूड स्टोरेज को तूने हथियारों का गोदाम बना रखा है। देख तेरे ही बारूद से डोगा यहाँ दिवाली मना कर जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ डोगा, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं।
मैं निर्दोष हूँ। रुक जाओ डोगा, मैं कसम खाता हूँ सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, मुझे आज़ाद कर दो। जा, आज़ाद किया। तुमने जो कुछ भी देखा वो तुम पुलिस और मीडिया को बताओगी, ताकि हरिया के काले कारनामों और इस रेस्टोरेंट का असल दुनिया को पता चल सके। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है लड़की। मुझे किसी का डर पहले भी नहीं था डोगा, क्योंकि डर जिंदा इंसानों को लगता है। मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, जिसकी रूह सिर्फ इंतकाम के लिए भटक रही है। हरिया कोरल के खिलाफ जाने का अंजाम सिर्फ मौत होता है लड़के। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई की हत्या की थी उसने। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, हरिया कोरल की मौत। लेकिन मुझ जैसी कमज़ोर हरिया कोरल के नाखून तक को खरोंच नहीं लगा सकती थी। नहीं, मैंने तुम्हारी मदद से ये काम करने का फैसला किया, लेकिन तब तक तो पहुंच नहीं सकती थी। मैंने सुन रखा था कि तुम्हारे दोस्त कुत्ते इंसान की मदद करते हैं। मैंने हरिया के खिलाफ अपनी जंग में उनकी मदद लेने का फैसला किया। रोज उन्हें खाना देती, जिससे कि वो मेरे दोस्त बन जाएं और एक निश्चित समय और स्थान पर मेरी मदद को पहुंच सके। मैंने हरिया कोरल के ठिकानों का पता लगाकर वहां जाना शुरू किया। मैं चाहती थी कि वो मुझे अपनी जासूसी करते हुए देखे, मेरे पीछे आए और मैं उन्हें तुम्हारे पास तक पहुंचा दूं। आइडिया जरा बचकाना था, उन्होंने मुझे देख लिया। मैं भागी। ए लड़की, पकड़ो उस कमीनी को। तुम्हारे कुत्ता मित्रों ने मेरी जान बचाई, पर शायद वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर किस्मत को शायद यही मंजूर था। अनजाने में ही सही मैं तुमसे टकराई और मेरा इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन पुलिस या मीडिया को मैं कुछ नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा था डोगा। क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं सकती। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं मौका परस्त केस 7। लेखक मंदार गंगेले, इफेक्ट मोहन प्रभु, चित्रांकन मोहम्मद मुबशिर, संपादक मनीष गुप्ता। क्या मतलब आधा घंटा और लगेगा? पिछले 2 घंटों से तुम्हारा आधा घंटा पूरा नहीं हुआ है? मोनिका डार्लिंग, लगता है पिछले सारे बदले आज एक साथ लेने का इरादा है तुम्हारा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर ऐसा है तो मुझे दूसरा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। उफ, आपकी जल्दबाजी आपको हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदार हो सकती है। हेलो सूरज। हेलो, तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ। ये क्या बेहुदा हरकत है? आई एम सॉरी मिस्टर, पर इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए मेरा ये बेहुदा हरकत करना ज़रूरी था। मेरा नाम जैनी है। मुझसे ऐसी बातें करते रहो जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उन्हें शक नहीं होना चाहिए। किन्हें? उन लोगों को। कौन है वे लोग? वे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वे लोग मुंबई के माफिया डॉन डिकोस्टा के लिए काम करते हैं। एक सुंदर जवान लड़की के पीछे गुंडे क्यों पड़ते हैं? वो मुझे डिकोस्टा के बिस्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे उनसे बचा लो। ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। वो भाग रही है। प्लाम 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 प्लाम। चूहे बिल्ली का खेल खत्म मिस जेनी। आप हमारे साथ जिंदा जाना चाहेंगी या लाश बनकर? रुको, कौन हो तुम लोग? इसे मुंबई में दो तरह के लोग रहते हैं लड़के। एक वो जो तमाशा करते हैं और दूसरे वो जो तमाशा देखते हैं। हम बेवजह किसी की जान नहीं लेते। अगर मुझे अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बेवजह तो वजह मत बना और सिर्फ तमाशा देख। अफसोस, मुंबई का ये लड़का चुपचाप तमाशा नहीं देखता। या उफ था था टिशुम। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे आगे ने पुलिस संभालेगी। ये क्या किया तुमने? मैं डर गई थी। वैसे भी ये लोग अपराधी थे। अपराधी थे तो इन्हें सज़ा कानून देता। लुक मास्टर, हुएवर यू आर, मुझे इस तरह के लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। ओह, मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। मेरी खूबसूरती और मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो। 4 लोगों की हत्याएं करके तुम ऐसे छूट नहीं सकती। ठीक है, तो इन 4 लोगों को 5 बना देते हैं। थाय। तो अब तुम खुलेआम लोगों की जान लेने लगी हो जैनी। तुमने डिकोस्टा को निराश किया जैनी। डैड। डैड? निराश तो आपने मुझे किया है डैड, मुझे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजकर। तुमने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था जैनी, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ करने को तैयार हैं। आपकी इसी दरिया दिली से तो चिढ़ है मुझे। गॉडफादर बनने की आपकी सनक नहीं तो कभी हमें मुंबई का बाप नहीं बनने दिया। लेकिन अब समय है बदलाव का। आपके एम्पायर को नए नेतृत्व और वारिस की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। तुम मेरी विरासत को संभालने के काबिल नहीं हो। और ये तो मैं तभी समझ गया था जब तुमने ड्रग्स के शहंशाह माइकल से हाथ मिलाया था और मुझे मरवाने की कोशिश की थी। क्योंकि आपने माइकल का ऑफर ठुकरा दिया था, जो हमें न सिर्फ माला माल कर सकता था बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊंचा ओहदा हासिल करने में मददगार भी साबित होता। माइकल मौका परस्त था जैनी।
मौका पड़ने पर वो तुम्हारी बलि चढ़ाने में भी नहीं हिचकिचाएगा। आज के समय में मौका परस्ती सफल है डैड। माइकल मुंबई की युवा पीढ़ी को तबाह कर देता, जो मुझे हरगिज भी गंवारा नहीं था। अपराध सिर्फ मेरा पेशा है जैनी, पर वह मुंबई मेरा वजूद है। अपने पेशे के लिए अपने वजूद को दांव पर नहीं लगाया जाता, फिर चाहे सामने अपनी सबसे अनमोल चीज़ ही क्यों ना हो, जैसे कि तुम। ब्लाम! ये तो होना ही था डैड। जंगल में कोई एक ही राजा बनकर रह सकता है और ज़माना यंग जनरेशन का है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बॉस मैं हूँ। मेरा ये रूप देखकर तुम्हें झटका तो लगा होगा, लेकिन मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद तुम्हें मरना होगा। कायदे से तो तुम्हें जिंदा छोड़ देना चाहिए मेरी जान बचाने की एवज में, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं किसी कायदे पर नहीं चलती। तो कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। पूरी तो नहीं होगी, पर कम से कम बोल कर ही तसल्ली कर लो। हाँ, मुझे सीटी बजाना बहुत पसंद है। मरने से पहले आखिरी बार ये सीटी बजाना चाहता हूँ मैं। इंटरेस्टिंग। मैंने तो कुछ और सोचा था। चल सीटी बजा ले। मरने के बाद कुछ भी नहीं बजा पाएगा। इस सीटी की आवाज़ जिसे सुनाई देनी चाहिए थी, उनको सुनाई दे चुकी है। हाँ, जान जाने के डर से तेरी हालत इतनी पतली होगी कि तुझसे एक सीटी तक नहीं बज पा रही। बैड लक, तेरा टाइम पूरा हुआ। या आई विल किल यू, यू ब्लडी डॉग। नो वे जैनी डियर, ब्लडी हेल, ये नहीं हो सकता। मेरा ये रूप देखकर झटका तो लगा होगा तुम्हें मिस जैनी। कायदे से तो मुझे तुझे तभी ख़त्म कर देना चाहिए था जब तूने उन चारों को गोली मार दी थी। तब मुझे लगा कि वो तुझसे डर की अधिकता में हो गया, लेकिन तेरे मुंह से तेरे कारनामे सुनकर और अपने ही पिता को जान से मार देने के बाद मेरे पास तुझे जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं रह गई थी। पर दिक्कत यह है कि सूरज किसी की जान नहीं लेता। अब डोगा का कायदा कहता है कि तुझे मरना होगा। डोगा का कायदा जो कभी बदलता नहीं। प्लाम! मैं मरना नहीं चाहती डोगा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। डोका डोगा मौका परस्तों को मौका नहीं, मौत देता है। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं आक्रोश केस 8। लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन मिश्रा, स्तुति मिश्रा, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, संपादक मनीष गुप्ता। मुंबई 13 जुलाई 2011, झावेरी बाजार, 6:54। एक और दिन आतंकवाद के इतिहास में नृशंसता और अमानवीयता के स्याह पन्नों पर मासूम के बहते लहू से अमिट इबारत लिख गया। 3 बम धमाकों से आज फिर दहल उठी है मुंबई। ऑफिशियल आंकड़ा 21 मरे, 100 से ऊपर घायल। मुंबई 13 जुलाई 2011, ओपेरा हाउस, 6:55, 6:55 PM। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इस ब्लास्ट के साथ मौत हुई है मुंबई वासियों के विश्वास की। विश्वास पुलिस पर, सुरक्षा प्रणाली पर, भगवान पर। मुंबई 13 जुलाई 2011, कबूतर खाना बस स्टैंड, दादर, 7:05 शाम। हर रात की सुबह आती है। मुंबई अपने दर्द को बुलाकर रफ्तार पकड़ रही है। जिंदगी रुकती नहीं। जैसे खोखले और वाहियात शब्द मासूमों के रुदन और चित्कारों में आज अपना वजूद खो चुके हैं। वजूद सिर्फ जुनून का है, अपने घावों से बहते लहू से ज़्यादा दूसरों के जख्म की टीस महसूस कर पाने का जुनून। आज कोई कानून का रखवाला नहीं है। आज कोई मुंबई का बाप नहीं है। आज सब सिर्फ आतंकवाद के देश से दंश से घायल मुंबई वासी हैं, जो अपने घर को राख और धुएं के गुबार में, अपने सपनों और अपनों को मौत की सिसकियों में खोता देखकर आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। हाँ, जल्दी कर पांडुरंग, तेजी से हाथ चला पाटेकर। एक भी मासूम के सांसों की डोर इस मलबे में तभी ना रह जाए। मात्रे, दयानंद, डोगा के साथ मिलकर इस गाटर को उठाओ। नहीं, समय और आदमी व्यर्थ मत करो। ब्लास्ट न रोक पाने का जो बोझ डोगा की आत्मा पर है, उससे ज़्यादा भारी नहीं है ये गाटर। कुछ घंटों पश्चात डोगा, एएसपी रत्नाकर, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम पूरा हो गया तो डोगा को गिरफ्तार करने आए हो। माँ के पेट से इंसान बनकर पैदा हुआ था, पुलिस वाला नहीं। डोगा कानून का दुश्मन है, पर अभी मुझे इंसानियत के दुश्मन चाहिए। यह बम ब्लास्ट केस की फाइल है। इसमें उन सस्पेक्ट्स के नाम दर्ज है जिनके तार इस ब्लास्ट के दोषियों से जुड़े हो सकते हैं। ये तो मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि पुलिस आतंकियों की धरपकड़ की मुहिम शुरू कर रही है, लेकिन देश की जेल में एक और हरामजादा कसाब नहीं मिलना चाहिए मुझे। अब मैं चाहता हूँ फैसला ऑन द स्पॉट। पुलिस से पहले डोगा पहुँचना चाहिए उन दरिंदों तक। पहुँचेगा एएसपी, डोगा ही पहुँचेगा, और उन हराम के जनों को ऐसी जगह पहुँचाएगा जिसे देखकर पूरी आतंकवादी कौम पैदा होने से तौबा बोल जाएगी। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मुंबई का बाप है ना तू? मुंबई का यह हाल करने वालों को मारने जा रहा है ना? हम भी आएंगे तेरे साथ।
मुंबई का ये हाल करने वाले हम सबके दोषी हैं। हर एक मुंबई वासी के गुनहगार हैं वो। सज़ा देने का हक हम सबका है। मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत उठा ली मोमबत्तियाँ। इस बार मोमबत्तियाँ नहीं, मशालें उठेंगी। पागल मत बनो। तुम्हारे अपनों को तुम्हारी ज़रूरत है। लौट जाओ। डोगा वादा करता है कि मुंबई के दोषियों को नहीं बख्शेगा। किस अपने के पास जाऊं मैं डोगा? मेरी बीवी और 5 साल का बच्चा ब्लास्ट में मारे गए। डॉक्टर कहते हैं कि बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी। नेता कहते हैं 5 लाख का मुआवजा देंगे डेड बॉडी देखकर। अरे मेरे मरे हुए बीवी बच्चे उस मुआवजे से लौट आएंगे क्या? अब मुंबई वासी इंसाफ के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अब मुंबई वासी खुद अपने लिए हाथ उठाएगा। हम इन्हें देश चलाने के लिए चुनते और ये हम लोगों की चिताओं पर भी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। अब घड़ियाले आंसू और झूठी सांत्वना के बोल नहीं चाहिए डोगा। अब इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हाँ डोगा, हमने अपनों को खोया है। वो आतंकी हमारे गुनाहगार हैं। उनको सज़ा देने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। डोगा, मैं पेपर मास्क बेचता हूँ और जानते हो मुंबई में सबसे ज़्यादा मास्क किसके बिकते हैं? तुम्हारे। पता है क्यों? क्योंकि मुंबई का हर मजलूम अपने अंदर एक डोगा को देखता है। क्योंकि डोगा मुंबई की आम जनता का वो आक्रोश है जिसे वो अपने सीने में दबाए रहने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि उनके पैर खुद को और अपनों को पालने का दबाव होता है। पर जब अपने ही ना रहें तो वो आक्रोश लावा बनकर फूटता है। हाँ डोगा, आज वो आक्रोश लावा बनकर फूट चुका है। देखो, गौर से देखो। फटा। फटाफट जला के यहाँ से निकल बनने। कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। ले हबीब शाह, तेरा बनने तो निकल लिया फटाफट। अब तेरा क्या होगा? च्यूं च्यूं। डोगा, तू यहाँ तक पहुँच गया? डोगा के घर ना देर है ना अंधेर। मुजरिम अपराध करे और डोगा ना पहुँचे, ऐसे मुंबई में नहीं होता। यहाँ होता है फैसला ऑन द स्पॉट। अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने का बाकी सामान तू ही लाया था ना मुंबई में? तु, तुझे कैसे पता चला? थड़ाक फटाक। कुत्ते की नाक है ना, सूंघ लेती है। साय भड़ाक। तू पैदा कहाँ हुआ था हबीब? यहीं दादर में। यानी ये जगह तो तेरी माँ हुई ना? अपनी माँ को ही बेआबरू कर दिया तूने। जानता है देसी भाषा में ऐसे हरामजादे को क्या कहते हैं? ये बताएंगे तुझे। ये चौंक मत सुअर के बच्चे। आज डोगा तेरे लिए दुनिया के हर बारूद से बड़ा हथियार लाया मुंबई कार। इस बार मुंबई वासियों के बर्दाश्त का लावा फट पड़ा है हबीब। अब क्या करेंगे तेरे दोगले रहनुमा? एक डोगा नहीं संभल रहा था जिनसे, वो डोगा बनी मुंबई को कैसे संभालेंगे? मुंबई में तीनों जगह बॉम्ब किसने रखे थे? बताता हूँ बाप, सब बताता हूँ, पर इन्हें रोक ले। मैं तो सिर्फ बम बनाने का सामान लाया था। बम मैंने नहीं लगाए थे। कुछ देर बाद, ये मुझे जिंदा जला देंगे। रोक ले इन्हें जालिम, रोक ले। नहीं, आज नहीं रोकूंगा इन्हें। क्योंकि आज भी इन्हें रोका तो इनके अंदर का इंसान मर जाएगा, जो हमेशा इंसानियत से नहीं बनता, थोड़ी डोगानियत से भी बनता है। ज़रूरत है सजग और चौकन्ना रहने की। प्रशासन हर जगह आतंकवाद रोकने नहीं पहुंच सकता। हम इस आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते। अपनी निंदा अपने पास रख। सुबह का सुबह करने के बाद उसी से धो लेना। कौन हो तुम लोग? हमें नहीं पहचानता कमीने? हम वो हैं जिन्होंने तुझे ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, पार्लियामेंट का टिकट और हमारी लाशों पर राजनीति करने का अधिकार दिया है। इस देश की आम जनता है हम, और आज हम तुझसे वो सभी अधिकार वापस ले रहे हैं। रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। सिक्योरिटी, रुको इन्हें। किस किस को रोके नेताजी? आज ये लोग किसी को रोके नहीं रुकने वाले। हर जगह पहुंचकर लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो फिर ये खद्दर पहनकर देश की सेवा की शपथ क्यों ली थी हरामजादे? उतार इस खद्दर को। क्या भौंक रहा था तू? सजग रहें, चौकन्ने रहें। तेरे जैसे जनता का खून पीकर उन्हें ही दांत दिखाने वाले भेड़ियों से वाकई सजग और चौकन्ना रहना चाहिए हमें। अगर नेता पूरी बेशर्मी से बोले कि वह असमर्थ है तो उसे नंगा और जानवर की तरह चारों टांगों पर खड़ा होना चाहिए। क्योंकि इंसान कहलाने का उसे कोई अधिकार नहीं। जो नेता इतना बड़ा नामर्द हो कि आतंकवादियों को पकड़कर उन्हें सजाए मौत दिलवाने के बजाय देश के नागरिकों को ही सांत्वना और सतर्कता का पाठ पढ़ाता हो, उसे वाकई हमेशा के लिए नामर्द बना देना चाहिए। फटाक फटाक। इस नेता का ये हाल उदाहरण है उसकी कौम के लिए। अब इसके बाद कोई नेता मजलूमों की झुलसती लाश पर स्वार्थ के तेजाबी आंसू टपकाने नहीं आएगा। जफ़र इलियासी, उम्र 16 साल। शेख मोहम्मद, उम्र 17 साल। वकार अख्तर, उम्र 17 साल। हबीब शाह से इनके हाइड आउट का जो पता उगलवाया था वही मिले थे कम ज़र्फ। तर 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 तर। यदि मानव अधिकार आयोग के इंसानियत के ठेकेदार यहाँ मौजूद होते तो यकीनन ये ट्रेंड आतंकवादी उन्हें बेहद मासूम और गुमराह नवियों को नजर आते।
वारा जाऊं मैं ऐसे मासूमों की मासूमियत पर। चिम चिम। तो क्या तब भी वो इन्हें जेलों में बंद कर इन पर मुकदमा सालों साल चलाने की हिमायत करते, या फिर चीख चीख कर मांगते फैसला ऑन द स्पॉट? फटाक थड़ाक। उन सभी से डोगा ये जानना चाहेगा कि यदि ये गुमराह नौजवान उनके परिजनों की जान लेते, आज भी होगा फैसला ऑन द स्पॉट। लेकिन आज ये फैसला डोगा नहीं करेगा, आज ये फैसला मुंबई की आम जनता करेगी। प्यार से बहुत समझा चुके इस इंसानियत के दुश्मनों को, अब इन्हें इनकी ही बोली में समझाने का वक्त आ गया है। हा हा हा। अब ना तो तू हमारा कुछ बिगाड़ सकता है डोगा, ना ही ये लोग पुलिस आ गई है। पुलिस हमें ले जाकर जेल में बंद कर देगी, फिर हम भी तेरे देश की रोटी मुफ्त में तोड़ेंगे और खाकर तेरे देशवासियों के मुंह पर ही निकालेंगे। हम भी कसाब की तरह जेल को अपना ससुराल बना के तेरे देश के कानून के साथ सुहागरात मनाएंगे। हा 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 हा। आओ आओ ससुर जी, ले चलो हमें गिरफ्तार करके ससुराल। हा 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 हा। ऑफिसर्स, क्या आपको यहाँ कहीं भी कोई आतंकी नजर आ रहा है? नो सर। देन लेट्स मूव। हमें आतंकियों को जल्द से जल्द जिंदा गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। ठहरो, रुको। ये क्या कर रहे हो? हमें गिरफ्तार करो, हमने ही बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। हमें इन भूखे कुत्तों के बीच छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, माफ कर दो हमें। टोगा माफ नहीं करता, टोगा सजा देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जुल्म करने से बड़ा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। पिछले कई सालों से मुंबई जुल्म सहने का गुनाह करती आई है। जब जुल्म और आतंक अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तभी तो जन्म होता है उस जज्बे का जिसे डोगा कहते हैं। आज आम इंसान के भीतर का डोगा जाग गया है। अपनी और अपनों की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया है इन्हें। मुंबई में एक बार फिर नई सुबह आ रही है। आज मुंबई करने आतंकवाद के खिल घाव से बहते अपमान व अपनों को खोने के दर्द रूपी मवाद को साफ करने के बजाय आतंकवाद का घाव देने वालों को ही साफ करना सीख लिया है। आज वाकई मुंबई के लिए एक नई सुबह है, क्योंकि अपराध को खत्म करो, अपराधी को नहीं, की किताबी धर्म नीति छोड़कर मुंबई करने डोगा नीति अपना ली है। अपराधी को खत्म करो, साला अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। केस क्लोज्ड, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का कॉमिक विशेषांक डोगा डायरीज 2 में अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।